हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए आधारित होता है या एक अहम घटक कह सकते हैं, अहम प्रक्रिया है जो बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होती है। कम शब्दों में कहा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी, जिसको जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, वह रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए पर ही आधारित होती है। रिकॉम्बिनेशन डीएनए वह प्रक्रिया है जिसमें एक अपनी इच्छा अनुसार डीएनए को तैयार किया जाता है। तो ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस किस प्रकार से संपन्न होती है, इसको देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। तो इसमें जब हमें किसी जीवधारी के डीएनए में कोई विशिष्ट जीन्स डालना होता है तो हमें डोनर डीएनए की आवश्यकता होती है। डोनर डीएनए वह डीएनए होता है जिससे हमें वांटेड जीन्स लेना होता है या जिसका वांटेड जीन्स या वांछित जीन्स हमें चाहिए होता है, तो हम उसे डोनर डीएनए कहते हैं। अब उस डोनर डीएनए को, जैसे मान लीजिए ये आपका डोनर डीएनए है, इस डोनर डीएनए में से हमें सिर्फ एक जीन्स लेना है और वो जीन्स मान लीजिए कि ये वाला है, ये जो आपको दिख रहा है। इस जीन्स को हमें किसी पौधे में या किसी जंतु में ट्रांसमिट करना है। तो इसे सबसे पहले हमें इस डीएनए से इस जीन्स को पृथक करना होता है, सेपरेट करना होता है, अलग करना होता है। तो इसे अलग करने के लिए हम किसी कैंची या किसी चाकू का इस्तेमाल करते हैं, और वो चाकू होता है एक एंजाइम, जिसे हम आणविक कैंची या आणविक चाकू के नाम से भी जानते हैं। उसका नाम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम करता क्या है, इसको फ्रेगमेंट्स में बदल देता है, इसको छोटे छोटे खंडों में बदल देता है, जो बदलने के उपरांत कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। ये फ्रेगमेंट्स में से हमें जो जीन्स ट्रांसमिट करना होता है या हम कहें वांछनीय जीन्स जो हैं उसको हम ले लेते हैं। लेने के बाद में हम क्या करते हैं, इसके पहले हमें प्लाज्मिड की आवश्यकता होती है। प्लाज्मिड किसको कहते हैं? प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में डीएनए के छोटे छोटे खंडों को प्लाज्मिड्स कहते हैं। प्लाज्मिड जो है, ये आपको दिख रहा है, ये प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है? यह जीवाणु कोशिका में मुख्य डीएनए या केंद्रीय पदार्थ डीएनए को छोड़कर उसके अलावा जो सूक्ष्म वृत्ताकार डीएनए होते हैं या डीएनए खंडों को प्लाज्मिड कहते हैं। अब प्लाज्मिड को भी आवश्यकता होती है कि इसे कहीं ना कहीं काटा जाए, क्योंकि जब आप इसको काटेंगे तभी जो हमारा वांटेड जीन्स है, जो वांछनीय जीन है, वो यहाँ पर इसमें ट्रांसमिट होगा। तो इसको भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से काट देते हैं और यहाँ पर इस प्रकार का कुछ दिखाई देता है, ये यहाँ पर कट जाता है। अब यहाँ पर हमको ये मिलता है और ये फ्रेगमेंट्स दोनों ले लेते हैं। दोनों लेने के बाद में हम क्या करते हैं, ये वाला आपका कट प्लाज्मिड है, कटा हुआ प्लाज्मिड है, और यहाँ पर हम जब इन दोनों को लेते हैं तो क्या मिलाते हैं? लाइगेज एंजाइम। क्या मिलाते हैं? लाइगेज। लाइगेज एंजाइम जो है, लाइगेज एंजाइम इनको जोड़ देता है और हमें अगले चरण पर एक पुनर्नियोजित, पुनर्निर्मित रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त होता है। ये वाला जो खंड दिख रहा है, ये यहाँ डोनर डीएनए का है, और ये प्लाज्मिड जो दिख रहा है वो यहाँ का है। और इस प्रकार से अब आपका जो पूर्ण डीएनए बना
ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। तो ये है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ पर एक बार अगर आप फिर से रिवाइज करना चाहें तो देखिए, हमें डोनर डीएनए की आवश्यकता होती है। ये आपका डोनर डीएनए है, इसमें से हम फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और यहाँ पर प्लाज्मिड को कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। दोनों के कटे हुए भाग को लेकर के टेस्ट ट्यूब में लाइगेज एंजाइम्स को मिलाते हैं और इस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर एंजाइमों की भूमिका की बात करें तो रिकॉम्बिनेशन में हमें दो एंजाइम बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइमों की आवश्यकता होती है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और लाइगेज एंजाइम। इसीलिए ये काटने का काम करता है और इसीलिए इसको आणविक कैंची या आणविक चाकू के रूप में जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।